तो आज मैंने थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका चेंज किया है। तो आज हम लोग कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं 11th क्लास का कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता भी होती है, तो उनको हम सदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे हम कूलाम के नियम की बात कर रहे हैं। तो कूलाम के नियम में हम जनरली वैद्युत बल की बात करते हैं। ठीक है ना। कूलाम का नियम हमको वैद्युत बल के विषय में बतलाता है। तो वैद्युत बल को हम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, वैद्युत बल का परिमाण है। ठीक है। अब हमने इस वैद्युत बल को सदिश रूप में व्यक्त करना है, तो इसके साथ साथ हमको इसकी दिशा की भी आवश्यकता है। ठीक है। तो सदिश राशियों की दिशा को व्यक्त करने के लिए हम एकांक सदिश का प्रयोग करते हैं। ठीक है। एकांक सदिश या फिर यूनिट वेक्टर। ठीक है। जिसको हम सपोज जैसे ये एन कैप या आर कैप, जो भी हमने राशि ली उसको उसके ऊपर कैप लगा के व्यक्त करते हैं। तो सपोज यहाँ पर हम आर कैप ले लेते हैं। आर कैप बराबर क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन मॉड आर। ठीक है। तो जहाँ पर ये मॉड आर है क्या, आर वेक्टर का परिमाण है। ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू आर सिंपल। तो दिस इम्प्लाइज दैट आर वेक्टर अपॉन आर हो जाएगा है। ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको इसके साथ ही एक चीज़ और बताती हूँ, स्थिति सदिश या विस्थापन सदिश। ये भी हमने 11th क्लास में पढ़ा था। ठीक है ना। स्थिति सदिश क्या होता है कि किसी भी ये जैसे निर्देश तल है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और माना कि ये क्या है, मूल बिंदु है। ठीक है। तो मूल बिंदु के सापेक्ष किसी भी वस्तु की अगर हम स्थिति व्यक्त करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर हम स्थिति सदिश का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो माना कि यहाँ पर कोई पॉइंट पी है। ठीक है। यहाँ पे माना कि कोई पिंड है, कोई वस्तु है, कोई कण है, कोई आवेश है, तो इसकी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति क्या हो गई, R1। इसी प्रकार से इस पॉइंट पर Q, माना कि कोई पॉइंट Q है, तो यहाँ पर अगर मूल बिंदु के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश R2 वेक्टर हो गया। ठीक है। और इसके साथ ही हमने दो सदिशों का घटाना भी पढ़ा था। ठीक है ना, जोड़ना घटाना भी। ठीक है। तो अब देखिए, अगर सपोज ये एक वेक्टर इस दिशा में R1 वेक्टर, इस दिशा में R2 वेक्टर, तो अगर मैं इनको माइनस करूँगी और जो परिणामी है उसकी दिशा मैंने इस तरीके से लगा दी इधर की ओर। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, जिसको हम R12 वेक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है। दिशा R2 से R1 की ओर है। ठीक है। इसी प्रकार से यदि फिर से यहीं पे कर लेती हूँ, एक वेक्टर है R1 और एक वेक्टर है R2। ठीक है ना, R1 वेक्टर R2 वेक्टर, और अभी जो वेक्टर है इनका परिणामी, इसका मैंने इनके डिफरेंस मतलब सॉरी इनका अंतर, ठीक है ना, तो उसकी दिशा मैंने चेंज कर दी। तो ये क्या हो गया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, जिसको मैं R21 वेक्टर भी लिख सकती हूँ। ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली। ठीक है। अब यहाँ पर से हमने क्या देखा, R12 वेक्टर को हमने R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर देख बना लिया। ठीक है। और दिशा ध्यान देना 2 से 1 की हो रही है, तो R12 है। ठीक है। और इसी प्रकार से R21 वेक्टर को क्या लिखा मैंने, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अगर मैं इसमें से ऋण का माइनस का साइन बाहर ले लूँ तो ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है ना। तो R1 माइनस वेक्टर माइनस R2 वेक्टर को हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से R12 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब माइनस R12 वेक्टर हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट हमारा क्या निकल गया, R21 वेक्टर बराबर माइनस R12 वेक्टर। ठीक है। तो ये चीज़ अभी मैं यूज़ करूँगी जब मैं उस कूलाम के नियम को सदिश रूप में लिखूँगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमने देख ली हैं, और इसका यूज़ करके अब हम कूलाम के नियम को सदिश रूप में लिखेंगे। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम का बनने में फिर लोड ही नहीं होगी।